दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो कल मैंने बात किया था रेलगाड़ी के कुछ बहुत ही बेहतरीन सवालों पे। 5 सवाल मैंने आपको बताए थे कॉन्सेप्ट के साथ। और चलिए आज उसके आगे कुछ सवालों को लगाता हूँ। तो जो भी बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ ऐसे ही लगातार बने हुए हैं तो मैं आपके मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा। बस आप मेरा सपोर्ट करते रहें कि बस आप लगातार मेरे साथ बने रहें। जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो आप अच्छी तरह सीखते रहें और इसी तरह अपना प्यार देते रहें। चलिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह याद होगा। अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार क्या करता हूँ, मैं रिकॉल करवा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खड़े खंभे को पार करती है तो वो उतना ही दूरी पार करती है जितना रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होती है। ठीक है। दूसरी बात, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है, ठीक है, या किसी क्या कहते हैं सुरंग को पार करती है, ठीक है, या किसी पुल को पार करती है, ठीक है, तो रेलगाड़ी के साथ क्या होता है, उसकी भी दूरी जुट जाती है जिसको वो पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की दूरी जुट जाएगा, है ना। अगर सुरंग को पार करती है तो सुरंग का दूरी जुट जाएगा, किसी पुल को पार करती है तो पुल का दूरी क्या होगा, जुट जाएगा। टोटल दूरी हो जाएगा ये रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी प्लस सुरंग, रेलगाड़ी प्लस पुल। अच्छा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कोई भी दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में है, उसको अगर आप 5/18 से गुना कर दोगे तो ये चेंज हो जाता है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। और जब मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है उसको आप गुना कर दोगे 18/5 से, तो ये बदल जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। और साथ साथ एक फॉर्मूला जो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, है ना, और दूरी बराबर चाल गुने समय। ये फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा है, आपको आता ही होगा। ठीक है। चलिए अब सवाल लगाते हैं। 5 सवाल कल लगाए थे, आज छठे सवाल से लगाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान तरीका जो है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने वीडियो में। कहता है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनने के साथ साथ एक कॉपी और एक कलम लेके जरूर बैठिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और झट से जाइए और पट से एक कॉपी और एक कलम ले लीजिए। फिर देखिए कमाल, कितना बेहतरीन तरीके से आप सीखते हैं। देखिए, जब 800 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो उसमें रेलगाड़ी की भी दूरी होगी और प्लस 800 मीटर प्लेटफॉर्म की भी दूरी होगी। और जब 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो उसमें उसी रेलगाड़ी की भी दूरी होगी और 400 मीटर प्लेटफॉर्म की भी दूरी होगी। इस दूरी को पार करने में लगा है 100 सेकेंड और इस दूरी को पार करने में लगा है कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। देखिए, तो ये तो दोनों में कॉमन है। ये दूरी क्या हो गया, गैप हो गया है। ये यहाँ पे कितने का गैप है, 400 मीटर का। और टाइम में कितने का गैप है, 40 सेकेंड का। तो आप कह सकते हैं कि 40 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 40 सेकेंड में रेलगाड़ी 400 मीटर की दूरी तय करती है। कह सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूरी का कितना फासला है, 400 मीटर की दूरी का फासला है और समय में कितने का फासला है, 40 सेकेंड का। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना, 400 बट्टा समय कितना, 40 सेकेंड, कट जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो रेलगाड़ी 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। और जब वो 100 सेकेंड लगाई है पार करने में, तो 100 सेकेंड में कितना दूरी पार की होगी वो, 1000 मीटर। और 1000 मीटर में 800 तो प्लेटफॉर्म है, तो जो बच गया 200, यही होगा कौन, रेलगाड़ी, है ना। अगर आप यहां से भी इस्तेमाल करें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, रेलगाड़ी की चाल कितनी है भाई, 10 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो 60 सेकेंड में गुने 10 हो जाएगा ना, तो 600 मीटर। 600 मीटर में 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो बच गया कौन, 200 मीटर। ठीक है, आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। कितना आसान सवाल है। चलिए, उसी का भाई है 7वां नंबर सवाल, बिल्कुल वैसा ही, वही कॉन्सेप्ट। देखिए क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से
122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, देखिएगा, जब प्लेटफॉर्म कितना है दूरी 122, है ना, आप भी लिखिएगा मैं भी लिखता हूँ। 122 मीटर का प्लेटफॉर्म है, पार करने में कितना सेकंड लगाया है, 17 सेकंड। अच्छा, अब प्लेटफॉर्म कितना हो जाता है 210, तब कितना समय लगता है 25 सेकंड, है ना, देखिए ध्यान से 25 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई भी बतानी है और चाल भी बतानी है। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए दूरी कितना बढ़ा, 122 से 210, तो 78 इधर 10 इधर, 88 बढ़ा, और दूरी कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, तो 8 सेकंड में 88 मीटर की दूरी तय करेगा रेलगाड़ी। तो 1 सेकंड में कितना, 11 मीटर, तो 11 मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल। चाल कितना हो गया, 11 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितना हो गया, 11 मीटर प्रति सेकंड। अब रही बात कौन, रेलगाड़ी की लंबाई। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है और प्लेटफॉर्म को पार करती है 17 सेकंड में, तो 17 सेकंड तक इसको चला दीजिए, तो 7 7 1 8 और 187 मीटर की दूरी तय करता है, जिसमें रेलगाड़ी भी है और प्लस प्लेटफॉर्म भी है। तो उसमें जब प्लेटफॉर्म 122 है तो 187 में से आप क्या करिए, 22 घटा दीजिए। 187 में से 22 घटाइएगा, 5 6 65 मीटर का क्या होगा आपका, 122 घटाना है ना, हाँ, तो 65 मीटर का क्या होगा, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 65 मीटर और उसकी चाल हो गई कितना, 11 मीटर पर सेकंड। कैसे किया, दूरी में कितने का गैप, 88 मीटर का, समय में कितने का गैप, 8 सेकंड का, तो 8 सेकंड में 88 मीटर ही रेलगाड़ी जाएगी। 1 सेकंड में 11 मीटर, 11 मीटर पर सेकंड चाल हो गया। तब रेलगाड़ी जब 11 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है और 17 सेकंड में पार की है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों को, ठीक है, देखिए ना, 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 17 सेकंड, तो उसमें रेलगाड़ी भी होगी और प्लेटफॉर्म भी होगा। तो टोटल दूरी पार करेगा कितना, 187, उसमें 122 प्लेटफॉर्म है, तो बच गया कौन, 65 ट्रेन। तो चाल भी निकल गया 11 मीटर पर सेकंड और रेलगाड़ी की लंबाई भी निकल गई। चलिए 8वां सवाल ध्यान से देखिएगा, नीचे जगह है इसको मैं मिटा देता हूं। मैंने वो इस बार बहुत शॉर्टकट में सवाल लिखा है। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 110 मीटर, चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी खड़ी रेलगाड़ी है। एक रेलगाड़ी चलती हुई है, दूसरी रेलगाड़ी बिल्कुल खड़ी है और इसकी लंबाई है 170। पार करने में कितना समय लगेगा, एक कॉन्सेप्ट फिर समझ लीजिए। जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करेगी, चाहे रेलगाड़ी खड़ी हो, चाहे चल रही हो, चाहे विपरीत दिशा में आ रही हो, चाहे सीधी दिशा में जा रही हो, किसी भी प्रकार का कनेक्शन होगा तो दोनों की दूरी क्या होगी, जुट जाएगी। हमेशा क्या होगा, दोनों की दूरी जुट जाएगी। दूरी कितना कितना हो गया, 110 और 170 कितना हो गया भाई, 280 मीटर। और चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं चेंज कर दूंगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर दूंगा, 18 दूना 36, कितना हो गया 10, 10 से भाग कर दूंगा, तो 28 सेकंड में क्या होगा, मामला फिनिश हो जाएगा। 28 सेकंड में रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर लेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल उसी प्रकार मैंने क्वेश्चन लिखा है। रेलगाड़ी कितना मीटर लंबा, 150 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 मीटर, तो पार करने में लगा समय 20 सेकंड। तो चाल बताना है, बस चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो रेलगाड़ी की लंबाई 150, प्लेटफॉर्म 450, तो 450 150 कितना हो गया, 600। ठीक है, समय कितना, 20 सेकंड, कट गया 30 मीटर प्रति सेकंड। इसको अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 18/5 से, तो 5 छक्के 30, 18 छक्के 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि गाली दे दी मास्टर को, तो 2-4 गालियां भी दे सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वीडियो में सुधार कर दूंगा, है ना। बस यही अंतर होने वाला है कि आपको जो वहां दिक्कत हुई है मैं उसको ठीक कर दूंगा। फिलहाल पता तो चले कि मेरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, आपके अंदर की जो बात है वो तो कम से कम निकल के सामने आए, मैं तो जानूं कि आपके दिलो दिमाग पे क्या असर हुआ है मेरे वीडियो को देखने का। कुछ तो मालूम हो, कुछ तो फीडबैक मिलना चाहिए ना, नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा।